जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज की वीडियो में हम लोग परसेंटेज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। ये 10 क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और कम से कम समय में जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपकी एसएससी सीजीएल मेंस जो टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ था उससे हमने पुटअप किया है। तो आप सभी लोगों को ये अच्छे से समझना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट परसेंटेज का नहीं भी आता है फिर भी आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं आपको इसमें क्वेश्चन के बेसिस पे जो है कॉन्सेप्ट भी बताने का प्रयास करूँगा। तो आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको पता है परसेंटेज एक चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो उसी को लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो चुका हूँ और आप सभी लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि जो है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 35% अंक प्राप्त करने थे। अगर एक विद्यार्थी को पास होना है तो कितने परसेंट अंक लाना था? 35% अंक लाना था। उसने 650 अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया यानी फेल हो गया। तो आप लोग हमें बताएंगे पास होने के लिए उसे कितने नंबर की आवश्यकता हो जाएगी। 650 अंक वो लाया, 50 अंकों से फेल हो गया, तो अगर वो 50 अंक और ले आता, इसका मतलब अगर वो 700 नंबर ले आता तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाता? पास हो जाता। और आपको उत्तीर्ण होने के लिए परसेंटेज में भी कितना दे रखा है? 35%। इसका मतलब 35% ये 700 के बराबर हो जाएगा। वहाँ पास होने के लिए 35%, यहाँ पास होने के लिए 700। अब 35% की वैल्यू 700 हो गई तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे 35 दूना 70 यानी 20 हो गई। आपसे पूछा जा रहा तो बताइए अधिकतम अंक कितने होंगे? अधिकतम अंक आपको हमेशा याद रखना 100% होता है। तो 100% निकालने के लिए आप क्या कर दोगे? इधर 20 था, इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 2000 हो जाएगा। यानी उसको अधिकतम अंक 2000, मतलब जो भी उसने परीक्षा दी होगी उसमें 2000 नंबर की परीक्षा हुई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, बहुत बेहतरीन प्रश्न है। वो फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि मैंने एक तरीके से आप लोगों को थोड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन रखा था, लेकिन अब देखते हैं क्वेश्चन का लेवल। रमेश और आरके की आय 2:5 के अनुपात में है। एक रमेश है और एक है आरके। रमेश और जो है आरके की जो इनकम है वो 2 और 5 के अनुपात में है। ये आपको इनकम दर्शाई जा रही है। अब कह रहा रमेश की शुद्ध व्यय आरके के व्यय का 60% है। यानी कि रमेश उतना खर्च करता है जितना आरके खर्च करता है, उसका 60% रमेश खर्च करता है। यदि वर्ष के अंत में रमेश के पास शुद्ध बचत उसकी आय का 1/4 है। एक हिंट मिल गई, जो सेविंग हो रही है, रमेश की सेविंग कितनी हो रही है? आय का 1/4। रमेश की आय कितनी है? आप बोलोगे 2 है। इसका 1/4 कितना हुआ? तो आप बोलोगे 2 का 1/4 1/2 यानी 0.5 हुआ। ये इसकी क्या हो गई? सेविंग हो गई, बचत हो गई। किसकी? रमेश की। तो बोलो अगर ये इसकी बचत है तो उसका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? खर्च कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे इसका खर्च तो होने वाला है 1.5। यानी कि अगर वो 2 कमाता है, बचाता 0.5 है, तो खर्च कितना करेगा? 1.5 कर लेगा। अभी हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी कि जो रमेश का व्यय है वो आरके के व्यय का 60% है। अभी हम लोगों को पता चल गया है कि आरके का जो व्यय है वो कितना है? 1.5 है। और इसका कितना 60% कौन खर्च करता है? वो करता है आरके। कौन करता है? आरके। सॉरी, रमेश की जो शुद्ध आय है वो जो है आरके की कितनी है? 60% है।
तो अब आर के का तो हमें पता नहीं, तो आर के को x ले लिया, इसका कितना परसेंट, 60%। किसके हैं, तो आप कहोगे ये हो जाएगा रमेश की शुद्ध आय, और रमेश की शुद्ध आय कितनी, 1.5। सॉल्व कर लीजिए, ये डेसिमल हटाया, नीचे 0 बढ़ गया, 15 चौके 60 हो गया, 10 से इसको काटा, ये हुआ 10 बार। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे 2.5 आ जाएगी। इसका मतलब आर के का एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो बोलिए अब सेविंग कितनी हो जाएगी, अगर आर के इतना खर्च करता है इतने में से, तो अब सेविंग उसकी कितनी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी 2.5 ही उसकी सेविंग भी हो जाएगी। अब जाके आपसे पूछा था रमेश और आर के की बचत का अनुपात, तो अब रमेश और आर के की बचत का अनुपात अगर देखते हैं तो रमेश की बचत कितनी हो रही है, 0.5। अनुपात बताना है, आर के की कितनी है, 2.5 है। ये डेसिमल से डेसिमल दोनों हट गए, 5 1 जा 5 और 5 5 जा जो है आपका 25। तो इस तरीके से जो रेशियो बन के आता है वो क्या हो जाता है, आप बोलोगे 1:5, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1:5। ऑप्शन नंबर 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि सीता, गीता और मीता के बीच इन पुस्तकों को वितरित किया गया है। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं, इनके बीच क्या किया गया है, वस्तुओं का वितरण किया गया है। किसके किसके बीच, सीता के बीच, और किसके बीच, गीता के बीच और मीता के बीच में। अब आपसे बोला जा रहा है कि सीता द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या गीता द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या के इतने % के बराबर है। यानी जितनी भी सीता की पुस्तकें हैं, क्या कह रहा है, सीता द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या गीता द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या का कितना है, तो बोला जा रहा है 14/2/7। अब 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 1/7 होती है। यहाँ से अगर हम इनका रेशियो निकालते हैं तो सीता और गीता का जो अनुपात आता है वो कितना आ जाएगा, 1:7 आ जाएगा। नेक्स्ट आपसे कह रहा है मीता द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या का 16/2/3। ये तो पहली कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन आपकी कंप्लीट होती है। सेकंड कंडीशन क्या है कि क्या कह रहा है कि मीता द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या का 16/2/3। मीता द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या का 16/2/3। बोलो 16/2/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप बोलोगे इसको 50/3 लिखेंगे। 50/3 का मतलब क्या हुआ, 1/6। यानी मीता की द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या का 1/6 जो है वो किसके बराबर है, कह रहा गीता द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या के 14/2/7% के बराबर है। किसके द्वारा प्राप्त, गीता के द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या का 14/2/3, और 14/2/3 का मतलब अभी मैंने क्या बताया, 1/7 बताया। इधर से आप कैंसिल करते हो तो ये आपका मीता और गीता का जो अनुपात आता है यहाँ पे वो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे ये कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये 6:7 हो जाएगा। अच्छा एक कंडीशन और आप देखिए, यहाँ भी गीता का अनुपात कितना था, 7 था, और यहाँ भी गीता का अनुपात कितना है, 7 है, और दोनों में गीता कॉमन भी है। इसका मतलब अगर गीता का अनुपात 7 है तो बाकी जैसे ये है तो सीता का अनुपात हो जाएगा, और ये जो है आपका मीता का अनुपात
हो जाएगा। इस तरीके से सीता, गीता और मीता में जो पुस्तकों का बंटवारा हुआ है वो किस अनुपात में हुआ है, तो आप बोलोगे 1:7:6 के अनुपात में पुस्तकों का बंटवारा हुआ है। तो चलिए अब देख लेते हैं अब आगे क्या बोला जा रहा है। आगे बोला जा रहा है सीता और मीता द्वारा प्राप्त पुस्तकों की संख्या का अंतर। किसकी किसकी बात कर रहा है? सीता और मीता की। सीता को प्राप्त पुस्तकों का अनुपात 1, मीता को कितना? 6। अंतर कितना? आप बोलोगे 5 का अंतर। यहाँ पे अंतर कितना है? आप बोलोगे 50 का अंतर है। अगर 5 बराबर 50 है तो बोलो 1 बराबर कितना होगा? आप कहोगे 10 हो जाएगा। आपसे पूछा तो n का मान ज्ञात कीजिए। n मतलब क्या थी? कुल पुस्तकें थी और कुल पुस्तकों को ही सीता, गीता और मीता में क्या किया गया है? बांटा गया है। तो यहाँ टोटल कितना हो गया? 1 में 7 ऐड किया 8, 8 में 6 ऐड किया 14। 1 बराबर अगर 10 है तो पुस्तकों का अनुपात टोटल है 14, तो 14 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे 140 हो जाएगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 140 हो जाएगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो है कुछ क्वेश्चन से आपको मदद मिल पाएगी क्या, क्या क्वेश्चन का लेवल अच्छा है क्या, क्योंकि क्वेश्चन कंटेंट तैयार करने में, एक्सप्लेन करने में बहुत सारा समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी ही नहीं तो फिर इसका कोई मतलब नहीं रहेगा बनाने का। तो आप लोग एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा कि वीडियो कैसी लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि यदि सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई तो एक व्यक्ति को 312 रुपये में 4 सेब कम खरीद सकता है। यानी अगर मूल्य में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है, तो अब वो उतने ही रुपए में कम सामान को खरीद पा रहा है। तो कह रहा है एक सेब का वास्तविक मूल्य कितना है। सपोज कर लीजिए मैं मान लूँ कि एक सेब का मूल्य जो है 100 रुपये है। कितना ले लिया मैंने? 100 ले लिया। तो बोलो अगर मैंने सपोज कर लिया कि एक वस्तु का मूल्य, एक सेब का मूल्य 100 रुपये है, तो 312 रुपये में आपको कितने जो है सेब मिल पाए? उसके लिए आप क्या करोगे? 100 से ही तो डिवाइड करोगे, तभी तो आपको पता चल पाएगा। अब आपसे क्या कह रहा है कि 20% की वृद्धि हो गई। तो जरा आप लोग बताएं हमें, अगर अभी तक मूल्य x था, अब 20% की अगर आप वृद्धि कर दे रहे हो तो वृद्धि करके ये कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 20% की वृद्धि यानी 120 बटे में 100 कितना होता है? ये इतना हो जाएगा। यानी वृद्धि करने के बाद मूल्य कितना हो जाएगा? 6x बटे 5 हो जाएगा। अब बोलो 312 रुपये में कितने मिल पाएंगे? तो आप कहोगे 312 में इतने मूल्य से अब डिवाइड करेंगे तो आएगा। इसको आप अब इतने आए हैं क्या? सेब अभी तक इतने सेब थे। अब कह रहा है सेब 4 सेब कम मिलते हैं, यानी इनके बीच जो अंतर है वो कितने का अंतर है? तो आप कहोगे 4 का अंतर है। इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो ये कितना चला जाएगा? 6 से काट दिया, 6 पंजे 30 हुआ, 6 दूना 12 हुआ। यानी इधर तो 312 बटे में x है, माइनस इधर 5 से गुणा किया तो 5 दूना 10, 5 पंजे 25, 1 26 और नीचे x है बराबर में 4 है। यहाँ 312 बटे में x है, यहाँ 260 बटे में x है। तो बोलिए अगर 312 में से 260 जो है हम अगर माइनस कर दें तो कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे ये आ जाएगा 52 बटे में x आ जाएगा। ये किसके बराबर है? 4 के। तो बोलो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो आप बोलोगे ये हो जाएगी 52 बटे में 4, काट दिया तो x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 13। x की वैल्यू 13 हो गई और x ही हमने क्या माना था? एक सेब का वास्तविक मूल्य माना हुआ था। तो इस तरीके से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 13 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 13 रुपये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 80% मतदाताओं ने अपना मत डाला। अब देखिए मत टोटल कितने 100%, उसमें से वोट कितने डाले गए, केवल और केवल 80%। अब आपसे कह रहा है कि 5% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अगर 5% मत अवैध घोषित हो गए तो इसका 5 अट्ठे कितना बना 40, यानी 4% अवैध हो गए, मतलब 4 इसका अवैध घोषित हो गया, तो बचा कितना 76% ही वोट सही थे। अब क्या कह रहा है, और जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वैध मत मिले और वह इतने मतों से क्या हो गया, जीत गया। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो अगर जीतने वाले को 60% मत मिल रहे हैं तो हारने वाले को कितने मिले होंगे, आप बोलोगे 40% मिले होंगे। अगर जीतने वाले को 60 तो हारने वाले को कितने 40। हारा कितने से होगा, वो इन्हीं के अंतर से ही तो हारा होगा, यानी इसका कितना हो जाएगा 20% होगा, 20% से वो हारा होगा। मत पड़े हैं टोटल कितना 76% और उसके 20% से वो हारा हुआ है। ये 20% से ये हारा हुआ है और यहाँ पे कह रहा है कि वो जीता कितने से है, इतने से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने से वो हारा है उतने से ही जीतने वाला उम्मीदवार जीता भी है। तो अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। अब ये पार्ट जो है उसके बराबर होगा, यानी 76, इसको काट लें थोड़ा सा तो कितना हो जाएगा 20 पंजे 100, यानी 76/5 जो होगा वो किसके बराबर होगा, 18,696 के बराबर होगा। अब इसी को आप सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए किससे कटेगा, किसी से कटेगा क्या, 2 से काटते हो तो 2 तियाँ 6 हुआ, 2 अठी 16। यहाँ पे देखा 9 बार गया, 3 बार गया, 4 हुआ, 8 हुआ। फिर 2 से काटोगे ये 19 बार, ये 2 से काटा 4 बार, 6 बार और 7 बार हुआ, फिर 2 चौके 8 हो गया। इसको थोड़ा सा हम इधर करते हैं तो इस तरीके से 19 से भी अगर कटता है तो देखो 19 दूना कितना हो जाता है 38 हो जाता है। यहाँ बचा कितना, आप बोलोगे 8, 87 हो गया, 19 चौके 76 हो जाएगा, 76 और 11 हो गया, 19 सत्ते 114 हो गया। कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। अब उसके इसको आप ऐसा करिए, थोड़ा सा सिंपल वे में कर लेते हैं। सिंपल वे में थोड़ा सा इसको कैसे करेंगे हम लोग, इसको देख लेते हैं। इसको जो है रहने देते हैं, यहाँ से फिर से एक बार नेक्स्ट पेज में मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है आपका 76/5% का। बराबर में कितना दे रखा है, इधर साइड में आपको दे रखा था ये जो है 18,696, कितना दे रखा है 18,696। अब इसी को आप देख लीजिए, ऐसे सॉल्व कर सकते थे। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 से डिवाइड करोगे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 5 एकम 5, 2 5 पंजे 25, 5 दूना 10, ऐसे जो है इतना आ जाएगा। बराबर में कितना 18,696। अब आप क्या करेंगे, जब 1% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या कर लेंगे, इसको इसके नीचे ले आएंगे, यानी ये इतना हो जाएगा अपॉन में ये आपका इतना हो जाएगा। 100% की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ये डेसिमल हटाया, ऊपर एक जीरो बढ़ गया, 2 से काट लिया, 2 सत्ती 14 हुआ और 2 छक्का 12, यहाँ भी काटा, 2 चौके 2 9 18 हुआ, 2 तियाँ 6 हुआ, 2 चौके 8, 2 अठी 16। फिर 2 से काट दोगे, 4 से भी काट सकते हो, तो 4 से काटोगे तो 19 बढ़ जाएगा, 4 दूना 8 हुआ, 4 तियाँ 12 हुआ और 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 सत्ते 28, ये कट करके आ गया। 19 से इसको काटोगे क्या, ये कट जाएगा, तो 19 एकम कितना हुआ 19, 4 बचा 43 हुआ, 19 दूना 38 हुआ,
5 57 हो गया, 19 तिया 57, पूरा कैंसिल करने से कितना आ गया 123 आ जाता है। और यहाँ 1000 है भी, 123 में 1000 से आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा 123, यानी 1,23,000 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा था जो है ये आपका 1,23,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों को एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा ज़्यादा समय लग रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा मतलब सॉल्व कर लेते हैं, आप काट पीट कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे इसमें आपको दिख रहा होगा कि ये जनसंख्या इतनी है, कह रहा गत वर्षों में 6% की वृद्धि हुई, 5% की कमी हुई और 4% की वृद्धि हुई। तो 3 साल पहले जो है जनसंख्या कितनी थी। ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना है, मान लिया 3 साल पहले उसकी जनसंख्या इतनी थी, अब एक साल में क्या हो रही 6% की वृद्धि हुई तो 100 में जोड़ लो, यानी 106% हुआ। फिर उसके बाद अगले साल क्या होता है 5% की कमी हो रही है तो 100 में से घटा दो, यानी 95% हुआ। इनटू अगले साल 4% की फिर से वृद्धि हो गई तो कितना हो गया 104/100 हो गया। अब तब जाके ये जो जनसंख्या थी वो वर्तमान वाली कितनी बन गई थी 1,30,910 इतनी बन गई थी। अब इसी को आपको सॉल्व करना है। आप देख लीजिए कैसे सॉल्व हो जाएगा। इसको आप काट सकते हो, किससे कटेगा ये 13 8 104 होता है, इधर से काटोगे 13 एकम 13 हुआ, ये 0 हुआ, फिर से एक 0 लगेगा, 13 7 91 और ये लास्ट वाला 0 हो जाएगा। इतना आया। फिर आप इसको देखिए किससे काट सकते हो, ये 19 से कट सकता है क्या, बिल्कुल कट जाएगा। 19 पंजे कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 95 और 19 पंजे यहाँ भी 95, 5 और 19 तिया 57, यानी ये कितना आ गया 530 आ गया। 5 से ये फिर से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, इधर का 106 और इधर का 106 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब आपका ऊपर साइड में कितना बचा, x इंटू में 8 बचा है और नीचे आपके ये 0, ये सारे के सारे 0 उधर साइड में चले जाएंगे तो 2 0, ये 2 0, ये 2 0। अब आपको x की वैल्यू निकालना है तो ये कितना हो जाएगा 8 इसके नीचे जाएगा, 8 से डिवाइड कर लोगे या फिर 8 एकम 8 हुआ, फिर 2 बचा, 8 दूना 16 हुआ, 8 पंजे 40 हुआ। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 1,25,000 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या दे रखा है कि इस वर्ष एक कलम का मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में इतने % बढ़ गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू आप फटाफट हमें बताएंगे कमेंट करके। पिछले वर्ष एक कलम का मूल्य 12 रुपये और एक पेंसिल का मूल्य 4 रुपये था। यानी अगर मैं पिछले वर्ष की बात करता हूँ तो पेन का तो मूल्य था 12 रुपये, लेकिन पेंसिल का मूल्य क्या था 4 रुपये था। अब क्या हो गया है ये 16.66% बढ़ गया। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6। बोलो 12 रुपये का पेन था, अगर 1/6 के हिसाब से बढ़ गया तो वो कितना हो जाएगा 7/6 होगा, और 7 6 दूना 12, यानी 7 दूना कितना हो गया 14 हो गया। यानी अब जाके जो पेन का मूल्य है वो कितने रुपए हो गया 14 रुपये हो गया। अब आपसे क्या कह रहा है, इस वर्ष 15 पेंसिल और 10 कलम खरीदने में 50 रुपये ज़्यादा खर्च हो जाते हैं। अगर ये ना बढ़ा होता तो हम लोग जानते हैं कि 10 कलम खरीदते 12 रुपये के रेट से तो 120 रुपया बनता, और 4 रुपये के रेट से पेंसिल खरीदते तो 15 पेंसिल की कीमत कितनी हो जाती, वो 60 हो जाती। यानी तो जाके हमें टोटल कितने रुपये खर्च करने पड़ते, केवल और केवल 180 रुपये खर्च करते अगर ये रेट नहीं बढ़ता। लेकिन अब ये रेट बढ़ करके 50 रुपये अधिक हो गया। इसका मतलब अब ये रेट जो है टोटल कितना हो गया 230 रुपये जो है इसका रेट हो गया है। किसका किसका 15 पेंसिल और 10 कलम का। अच्छा, कलम का मूल्य तो बढ़ गया तो हमको पता चल गया 14, और 10 लिया है तो कितना हो गया
40 हो गया, 10 लिया तो कितना हो गया 140 रुपये की तो पेन हो गए। लेकिन हमें पेंसिल की कीमत नहीं पता है, पेंसिल 15 लिए हैं, ये मान लिया कि एक पेंसिल की कीमत p है तो 15 पेंसिल की 15p, तब जाके हमको टोटल कितने रुपए देना पड़ा है 230 रुपये देना पड़ा। अब इसी को सॉल्व कर लो, 15p बराबर करोगे 140 उधर जाएगा, किसका होगा माइनस का होगा, तो ये कितना आ जाएगा 90। 15 छक्का कितना हुआ 90, यानी p की वैल्यू कितनी आ गई 6 रुपये आ गई। p का मतलब यहाँ क्या है पेंसिल, एक पेंसिल की कीमत कितनी आ गई 6 रुपये आ गई। आपसे पूछा जा रहा है कि पेंसिल की मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी हुई। बोलो स्टार्टिंग में कितनी पेंसिल की कीमत कितनी थी 4 रुपये थी, अब कितनी हो गई 6 हो गई, तो 4 से 6 हुई यानी कितने की वृद्धि हुई 2 की, किस पर 4 पर, इनटू में क्या कर दोगे 100। सॉल्व कर लिया तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका 50%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 50% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दे रखा है कि ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना परसेंट कम है और बी का हिस्सा सी के हिस्से से इतना परसेंट अधिक है, तो डी का हिस्सा इतने कम है। देखिए इसमें 4 पर्सन आपको दिख रहे हैं, एक ए दिख रहा है, एक बी, एक सी और एक डी दिख रहा है। क्या कहा जा रहा है, ए का हिस्सा बी के हिस्से से इतना कम है, बी का हिस्सा सी से इतने परसेंट से अधिक है, सी का हिस्सा डी के हिस्से से इतना, डी का हिस्सा हम लोग सपोज कर लेते हैं कि वो 100% है, कितना है 100। अब सी का हिस्सा क्या हो जाएगा, सी का हिस्सा डी के हिस्से से 25% कम है, तो बोलो सी का कितना होगा 75% ही तो हो जाएगा। अब बोलोगे बिल्कुल हो जाएगा जब इतना कम है। अब देखिए जो बी का हिस्सा है वो क्या कह रहा है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से इतना अधिक है। अभी मैंने 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या बताया था, तो आप बोलोगे 1/7 होती, लेकिन अधिक है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/7 होती है, लेकिन ये अधिक है तो ये अधिक होकर के कितना हो जाएगा, ऊपर वाला जुड़ जाएगा, यानी 8/7 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो सी की वैल्यू आई है वो कितनी, बी की वैल्यू आई है वो कितनी हो जाएगी, सी की इतना परसेंट अधिक है, तो सी का कितना था 75 था और इसका अधिक था, यानी 8/7 इतना जो है किसकी वैल्यू हो जाएगी, बी की हो जाएगी। अब आपसे कह रहा है जो ए का हिस्सा है वो बी के हिस्से से इतना कम है, इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है कितना हो जाएगा 1/8 हो जाएगी, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/8। ये कम हो रही है तो ऊपर वाला कम कर दोगे तो ये कितना बन जाएगा 7/8 बन जाएगा। तो ये ए का जो हिस्सा है वो बी के हिस्से का कितना है, बी का हिस्सा कितना था 75 गुणे में 8/7, ए का हिस्सा जो है बी के हिस्से का इतना कम है, तो कितना कम है 7/8 है, तो इसको हम 7/8 कर लेते हैं, ये अलग है, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, यानी ए की कितनी आ गई केवल और केवल 75 आ गई। अब आपसे नेक्स्ट लाइन में बोला जा रहा है बी और डी के हिस्सों में अंतर कितना है 16 करोड़ रुपए। बी का कितना है इतना दे रखा है, डी का कितना दिया है 100 दिया है, अंतर कितना दे रखा है 16 करोड़ रुपए। यहाँ अंतर कितने का, इसको अगर हम सॉल्व करें तो कितना होगा 8 पंजे 40 हुआ, 8 सत्ते 56, 60 हो गया, बटे में कितना 7 हो गया, और अंतर इसका 100 के बीच में। अब अंतर ये कितना आ गया, तो ये इधर 700 हो जाएगा, 700 और 600 में अंतर 100 का बटे में 7, यानी 100/7 का अंतर यहाँ देखने को मिल रहा है। सवाल में अंतर ये कितना है 16 करोड़ के बराबर है। अब इसी को सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बोलोगे ये 100/7 जो है किसके बराबर होगा 16 करोड़ के बराबर होगा। तो आपसे क्या कह रहा है ए का हिस्सा कह रहा है। नेक्स्ट पेज में सॉल्व कर लें, चलिए इसी पेज में देख लेते हैं। यहाँ से आप देखोगे इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, इतनी दे रखी 16, तो बोलो यहाँ से अगर हम एक की वैल्यू निकालें तो कितना हो जाएगा 16, 7 जो है गुणे में हो जाएगा, 100 इसके नीचे हो जाएगा, ठीक है। अब हमको निकालना था ए की वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी दे दी गई है, तो आप बोलोगे ए का जो आया था वो 75 आया था, तो 75 का मान निकालना। अब इसी को आप कैंसिल कर लीजिए, 25 तियाँ 75 हुआ, 25 चौके 100 हुआ, 4 चौके 16 हुआ, इन्हीं का गुणा कर लीजिए, 4 का 7 से किया 28, 28 का 3 से किया तो कितना हो जाएगा
84 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ए का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा, 84 करोड़ हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में बस अब इतने ही क्वेश्चन रखते हैं कि अगले क्वेश्चन जो है हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं और दोस्तों को बता सकते हैं कि जो है क्वेश्चन अच्छे लेवल के क्वेश्चन जो है इस चैनल पर भी करवाए जाते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।